नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, अति का अंत जरूर होता है और इस प्रकृति के नियम से आप सब वाकिफ हैं। साथियों, हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, मस्जिदों को गिराने के प्रयास किए जा रहे हैं, न्यायालय भी कहीं ना कहीं उनकी जो अर्जियां, जो एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तुरंत जांच के आदेश दिए जा रहे हैं। एएसआई और वहाँ हिंदू संगठन जो है वो नारेबाजी करते हुए वहां पहुंच जाते हैं। जैसा कि अजमेर शरीफ के बारे में भी विष्णु गुप्ता ने एक न्यायालय के अंदर एप्लीकेशन दी और वह भी स्वीकार कर ली गई और उसमें आगामी तारीख 20 दिसंबर निर्धारित की गई है। इसी प्रकार संभल में भी दंगे हुए और 5 मुस्लिम युवक मारे भी गए और उन्हें मौत की नींद सुला दिया गया। और आरोप तो पुलिस पर लग रहे हैं कि पुलिस की गोली से मरे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं, यानी पुलिस अपना पल्ला झाड़ रही, वो कह रहे हैं कि इनके आपस में ही गोलीबारी के कारण इनकी मौत हुई है, क्योंकि इनके पास देसी कट्टे थे, तलवारें थी, भाले थे, पत्थर थे और इनकी पत्थरबाजी और गोलाबारी के अंदर इसी के दौरान ही इनकी मौत हुई है। इस प्रकार लेकिन जो यूपी की पुलिस है इन आरोपों से बच नहीं सकती, इसकी जांच होनी चाहिए, विपक्ष उस पर हमलावर है। और इसी बीच खबर आ रही है कि बांग्लादेश के अंदर भी जिस प्रकार हिंदू मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं, हिंदू लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं अब ये परिणाम सामने आने लगा। क्योंकि 2014 के बाद जब से भाजपा हिंदुस्तान की सत्ता पर काबिज हुई है, तब से हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर अत्याचार, उन्हें घुसपैठिया, अधिक बच्चे पैदा करने वाली बातें हो रही हैं। खुद प्रधानमंत्री इस प्रकार की बातें कर रहे थे और उसी का कहीं ना कहीं ये नतीजा था कि पड़ोसी राज्य यानी पड़ोसी देश बांग्लादेश के अंदर भी मुसलमानों ने हिंदुओं पर अत्याचार करने शुरू कर दिया। अगस्त माह के अंदर ही वहां क्रांति आई थी, छात्र आंदोलन हुआ था। छात्रों का यह आरोप था, वहां की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, उन पर आरोप था कि वो अपने परिवार की या अपने ही नजदीकी लोगों की भर्तियां नौकरियों के अंदर कर रही है। इस वजह से वहां एक छात्र आंदोलन हुआ और उसके बाद जो है शेख हसीना को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। वो हिंदुस्तान की उन्होंने शरण ली और तब से लेकर यानी अगस्त से लेकर अब तक वो दिल्ली में ठहरी हुई है। भारत ने उन्हें शरण दे रखी है, लेकिन उसके बाद लगातार बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको इतिहास में भी लेकर जाना चाहूंगा। साथियों, 1947 में जब देश आजाद हुआ, उस समय मोहम्मद अली जिन्ना जो पहले राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के, उन्होंने सबसे पहले यही मांग रखी थी कि हम मुस्लिम लोग जो भारत के साथ रहना नहीं चाहते और हमारा एक अलग मुल्क होना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान की मांग की और बंटवारा हुआ और उस बंटवारे में जो हिंदुस्तान का पूर्वी भाग था यानी बंगाल, वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, क्योंकि वहां भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था और इस कारण वहां के लोग जो है वो भी पाकिस्तान में चले गए। और इस प्रकार पाकिस्तान 2 हिस्सों में था, एक पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। और पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान की जो सेनाएं थी, क्योंकि यहीं से शासन सत्ता चलाई जा रही थी पश्चिम पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से, तो यहां से जो सेना वहां अत्याचार कर रही थी मुस्लिम लोगों पर, हिंदू लोगों पर भी। और इसी बीच तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे पहले शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने मुक्ति वाहिनी का गठन किया और आजादी की लड़ाई शुरू कर दी। और इस जंग में भारतीय प्रधानमंत्री यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनका फुल यानी पूरी तरह से सहयोग किया, सेनाएं भी भेजी और बांग्लादेश जो 1971 के अंदर एक अलग मुल्क बन गया, एक आजाद देश के रूप में वो विश्व के पटल पर वो सामने आया। और उस समय अमेरिका ने भी हिंदुस्तान से दुश्मनी मोल ली थी और ऐसे में रशिया ने हिंदुस्तान की जो है सोवियत रूस ने मदद की थी, असला एम्यूनिशन दिया था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और आखिरकार 2014 का सन आया और अब हिंदुस्तान पर एक कट्टरवादी सोच के राष्ट्रवादी, अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाली भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद मुसलमानों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार होने लगा, संवैधानिक संस्थाओं को कुचला जाने लगा, संविधान की अनदेखी की जाने लगी, मुस्लिमों पर अत्याचार होने लगे, उन पर आरोप लगने लगे कि ये अधिक बच्चे पैदा करते हैं, उनकी मस्जिदों पर सवाल खड़े होने लगे कि इन्होंने
औरंगजेब के समय या शाहजहां के समय मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई थी और मस्जिदों की जांच के लिए एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र निचली अदालतों के अंदर पेश होने लगे। और जैसा कि संभल में भी इसी प्रकार हुआ, विष्णु गुप्ता ने वहां एप्लीकेशन दी और तुरंत एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार भी कर लिया जाता है और जांच भी हो जाती है। 4 दिन बाद फिर से जांच हो जाती है और मुस्लिम लोग भड़क जाते हैं। हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठे होते हैं, पत्थरबाजी होती है, गोलीबारी होती है और 5 युवक वहां मारे जाते हैं पुलिस की गोली से। लेकिन पुलिस तो पल्ला झाड़ रही है कि इनकी आपस में गोलीबारी की चलते ही ये मौतें हुई हैं। लेकिन विपक्ष जो है भाजपा की या यूपी की सरकार पर हमलावर है। इस प्रकार यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने गिरेबान में झांक कर देखें, आप हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं और पड़ोसी देश के अंदर जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, अब आपको दर्द महसूस हो रहा है, आपको परेशानी तकलीफ हो रही है। होनी चाहिए, लेकिन पहले अपना गिरेबान तो झांक कर देखें, अपने गिरेबान में झांक कर देखें आपने यहाँ के मुसलमानों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया है, उनकी कैसी दुर्गति कर दी है। उनके मकानों पर बुलडोजर चलाया जाता है, घर गिरा दिए जाते हैं, पूरी जिंदगी की मेहनत और कठोर परिश्रम की कमाई से बनाया घर तत्काल यानी 1 घंटे के अंदर जमींदों कर दिया जाता है। इस प्रकार की जब ये घटनाएं यहाँ होने लगी तो कहीं ना कहीं उसका असर पड़ोसी बांग्लादेश के अंदर भी हुआ। वहां के जो मुस्लिम लोग हैं वो भी इसी प्रकार भड़क गए। उन्होंने भी सोचा कि हिंदुस्तान के हमारे भाई मुस्लिम लोग हैं जो उन पर अत्याचार हो रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहे, तो उन्होंने वहां पर हिंदू लोगों पर अत्याचार शुरू कर दिया। अब ये आप इत्तेफाक ही समझें कि अगर अब हिंदुस्तान की आंखें खुली है, हिंदुस्तान की जो लीडरशिप है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं या गृह मंत्रालय है या इनके अब आंखें खुली, नींद से जगे, इनको पता चला कि बांग्लादेश के अंदर जो रहने वाले वो हमारे हिंदू भाई हैं, वहां हमारे मंदिर हैं, देवी देवता हैं, उनका अपमान किया जा रहा है, उन्हें तोड़ा जा रहा है, उन पर हमले हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं? और आनन फानन में कई दिनों के इंतजार के बाद आज विदेश सचिव विक्रम मिस्री को वहां भेजा गया। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उस समय वहां के यानी बांग्लादेश के जो विदेश सचिव है मोहम्मद यूनुस, उनके साथ उनकी वार्ता चल रही है और कोई ना कोई रास्ता खोजा जाएगा, कोई ना कोई समाधान निकाला जाएगा। और जो हमले जो वहां पर यानी बांग्लादेश के अंदर हिंदू मंदिरों पर हो रहे हैं या हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उसकी रोकथाम के लिए कोई प्रयास किए जाएंगे, कोई ठोस निर्णय लिए जाएंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही है। लेकिन फिर सवाल वहीं आकर अटक जाता है कि भारत कब सुधरेगा? भारत के जो कट्टरवादी सोच के हिंदू लोग हैं वो कब सुधरेंगे? वो कब जो है मुसलमानों पर कर रहे हैं अत्याचार, मोब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, बीफ को लेकर मार दिया जाता है। यहाँ के कुछ ऐसे हिंदू कट्टरवादी सोच के संगठन है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, या हिंदू सेना है, हिंदू महासभा है, इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे अनेकों संगठन है हिंदू, और वो मुसलमानों को हमेशा अपने टारगेट पे रखते हैं, उन्हें बदनाम करते हैं। और मुसलमानों ने जिस प्रकार हिंदुस्तान की आजादी में इतना बड़ा उनका योगदान रहा है, आजादी की लड़ाई में सभी लोगों ने, वैसे तो सब लोगों ने मिलजुल कर भाईचारे के साथ ये जंग लड़ी और उसमें कामयाबी मिली। और इसलिए अब मुसलमानों को दुश्मन जैसा उनके साथ व्यवहार क्यों किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा यही सवाल है। अब तो खैर हिंदुस्तान की आंखें खुली है, इनकी नींद से जगे, इनको पता चला कि हमारे पड़ोसी बांग्लादेश के अंदर हिंदू पर अत्याचार हो रहे हैं। अगर यही कदम अगर दूसरे देश जो अरब देश हैं वहां भी बड़ी संख्या में हिंदुस्तान के लोग जो हैं मुस्लिम नागरिक हों या हिंदू नागरिक हों, वहां जाकर वो अपने मेहनत के लिए, अपनी कमाई के लिए वहां जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, तो वहां रह रहे हैं। अगर जिस प्रकार यहाँ हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहे हैं तो वहां पर है वो भी, उन देशों के अंदर भी मुस्लिम देश है, क्योंकि वो अरब कंट्रीज वो सारे मुस्लिम देश हैं, वहां जब हिंदुओं पर वहां भी अत्याचार होने लगेंगे, ये तो इसी प्रकार का ट्रेंड चल पड़ेगा। अगर इस प्रकार देश के अंदर जो हिंदुस्तान के अंदर जो मुस्लिम लोग रह रहे हैं उन पर अत्याचार जो है वो अगर बंद नहीं होंगे तो ये सिलसिला जिस प्रकार बांग्लादेश में अब वहां पर हो रहा है, और इसी प्रकार के जो है वहां विदेशी जो है अरब देश है वहां पर जो हिंदू रह रहे हैं उन पर भी इसी प्रकार के अत्याचार होंगे, तो वो भी अब दबाव डालेंगे हिंदुस्तान पर कि आप जो है हमारे जो मुस्लिम भाई हैं हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, शिया हैं या सुन्नी हैं, कोई भी है तो मुस्लिम, उन पर अगर आप इस प्रकार अत्याचार करेंगे, मोब लिंचिंग होगी, उनके घरों को ढाया जाएगा, उनके साथ भेदभाव किया जाएगा,
तो वो भी अब रास्ता खुल चुका है, और रास्ता ये खुद हिंदुस्तान ने ही दिया है। जब ये पहल की है हिंदुस्तान ने, बांग्लादेश पर दबाव बनाया जा रहा है, वहां विदेश सचिव विक्रम मिस्री को भेजा गया है, तो अब हो सकता है आने वाले समय में, भविष्य में अरब देशों से भी इसी प्रकार वहां के जो है डेलीगेट्स यहाँ आएंगे और वो हिंदुस्तान पर भी दबाव बनाएंगे कि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले हमारे मुस्लिम भाइयों पर अत्याचार बंद करें, अब और बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये एक नया रास्ता खुल चुका है, और आगे आगे देखिए होता क्या है। तो साथियों, अब हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार मुस्लिमों के विरुद्ध नफरत फैलाएगी, उनके जो छोटा मोटा कारोबार करते हैं और दुकानदारी करते हैं कि उनसे सामान मत खरीदो, उनके जो गली मोहल्ले में कहीं भी हैं वहां से गुजरो मत, इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी जो भेदभाव भरी जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, वो बिल्कुल वो दुर्भाग्य ही देश का कहा जाएगा। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई, ये तो नारा सदियों से चला आ रहा है। और अब जिस प्रकार ये जो राष्ट्रवादी अपने आप को बता रहे हैं, ये मैं इनको कभी राष्ट्रवादी नहीं मानता, क्योंकि इन्होंने हिंदुस्तान का जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, उस समय इन्होंने उसका बहिष्कार किया था, आरएसएस ने उसका विरोध किया था और वो बिल्कुल इसके खिलाफ थे, और तिरंगे का भी उन्होंने अपमान किया, तिरंगे को उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। अब ये इनके पास कोई देशभक्ति का, राष्ट्र भक्ति का कोई सर्टिफिकेट नहीं है जिसे हम मान लें कि हाँ देश के असली जो देश के जो राष्ट्रवादी या देशभक्त है वो ये भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के लोग ही हैं। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।